एक समय में हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में ऐसे घरों का निर्माण किया जाता था जो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे हुआ करते थे। इन घरों की दीवारें इतनी पक्की हुआ करती थी जो छोटे मोटे भूकंप में भी नहीं गिरती थी। हिमालय धरोहर की इस कड़ी में हम आपको पश्चिमी हिमालय में स्थित ऊपरी हिमाचल प्रदेश के इन्हीं घरों की बनावट और वास्तु के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। पहाड़ों में गांव ऐसे स्थान पर बनाए जाते हैं जो ना तो नदी या खड्ड के किनारे हों और ना ही पीछे से गिरने वाली पहाड़ी हो। पूरा गांव एक ही जगह पर बसता है। गृह निर्माण का भी एक विशेष विधान है। गृह निर्माण के लिए सबसे पहले कुल देवता से जगह का चयन करवाकर कुल पुरोहित द्वारा निर्माण कार्य का प्रारंभ का दिन छांटने, देवता द्वारा उसकी पुष्टि करने के उपरांत पाथर लगाने की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। पाथर लगाते समय मूल पत्थर को घड़कर पानी से धोकर उसकी पूजा की जाती है। इस प्रक्रिया को पाथर लगाना कहते हैं। इस अवसर पर मकान मालिक तथा मिस्त्री के माथे पर अक्षत का तिलक लगाया जाता है। उसके बाद नींव डालने का काम आरंभ होता है। नींव डालने को तोप देना कहते हैं। नींव डालने के बाद लगभग 6 महीने या 1 साल तक उसके ऊपर दीवारें चिनने का काम नहीं किया जाता ताकि नींव में जितना बैठना हो बैठ जाए। उसके बाद कमरों के हिसाब से गृह निर्माण हेतु निशान लगाए जाते हैं। इसको घौर आयरना कहते हैं। उसके बाद देवता से शुभ मुहूर्त का दिन निश्चित करवाकर पूजा करके दरवाज़ा खड़ा किया जाता है। प्राय कमरे में 9-11, 11-13 या 13-17 फुट चौड़ाई लंबाई कमरे आयरे जाते हैं। घरों की दीवारों की चिनाई काठ कोणी तरीके से की जाती है। काठ कोणी का अर्थ है जिसकी दीवारों के चारों कोनों में क्षैतिरें एक दूसरे के ऊपर जुड़ी हों। इसमें चिनाई करते हुए दीवारों पर 2 क्षैतिरें आमने सामने रखी जाती है, जिन्हें जिस लकड़ी से जोड़ा जाता है उसे मौकड़ी कहा जाता है। इससे आमने सामने के दोनों क्षैतिरें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। क्षैतिरों की मोटाई 4 से 5 इंच होती है। चारों कोनों में क्षैतिरों को एक के ऊपर इस तरह से रखा जाता है ताकि कोनों में केवल उनके सिरे ही दिखाई दे। ऊपर नीचे के क्षैतिरों के बीच के खाली स्थान पर घड़े हुए पत्थरों से चिनाई की जाती है। जब पहली मंजिल तैयार हो जाती है तो दीवारों के ऊपर 3 या 4 फुट की दूरी पर क्षैतिरें रखी जाती है। कमरों के चारों ओर काष्ठ स्तंभों के ऊपर बरामदे के लिए भी क्षैतिरें रखी जाती है। उसके बाद दूसरी मंजिल की चिनाई आरंभ होती है। दूसरी मंजिल में इसी तरह खंभे तथा क्षैतिरें लगाई जाती हैं। तीसरी मंजिल में छत की ऊंचाई के हिसाब से चिनाई की जाती है। छत डालने वाले दिन छत पर पड़ने वाले प्रथम स्लेट की पूजा करके छत डालने का काम आरंभ किया जाता है। पूरी छत डालने के बाद मिस्त्री को टोपी पहनाकर सम्मानित किया जाता है। खिड़की दरवाज़ों में पल्ले लगाने और दीवारों की मिट्टी से लिपाई करने के बाद मकान का निर्माण पूरा होने पर कुल देवता और ग्राम देवता को बुलाकर घर की प्रतिष्ठा करके घर में रहना आरंभ किया जाता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से 2 प्रकार के घरों का चलन रहा है। एक ढलवां छत शैली और दूसरे कोट शैली के घर। ढलवां छत शैली के घर प्राय 2.5 मंजिल के होते हैं, जिनके धरातल मंजिल में गाय, बैल, भेड़, बकरे आदि पालतू पशुओं को रखा जाता है। इसे खुड कहा जाता है। आकार प्रकार में यह लगभग 15 फुट चौड़ा और 17 फुट लंबा होता है। दूसरी मंजिल में जाने के लिए बरामदे के कोने में सीढ़ी लगाई जाती है। इसके ऊपर पहली मंजिल में जो बड़ा कमरा होता है, एक समय उसके बीचों बीच आग तापने के लिए अंगीठा बनाया जाता था। अब उसके स्थान पर लोहे की शीट से बना तंदूर प्रयोग में लाया जाने लगा है।
इस कमरे के चारों ओर बरामदा बना होता है, जिसे स्थानीय बोली में चाउड़ कहते हैं। बहुत से घरों में चाउड़ के बाहर लकड़ी के तख्तों को विशेष आकार देकर लगाया जाता है। ऐसे घरों को फिरकी वाला घर कहा जाता है। कुछ वर्षों से चाउड़ को ग्लेज्ड भी किया जाने लगा है। दूसरी मंजिल के बीच के कमरे के ऊपर आधी मंजिल में छत के नीचे वाले कमरे को टाड़ा कहा जाता है। ये रसोई घर का काम देता है। घर की छतें स्थानीय स्लेटी या सफ़ेद रंग के स्लेटों से ढकी जाती है। छतों को मक्के आदि सुखाने के काम में भी प्रयोग किया जाता है। जो लोग आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते, वे प्राय कोट शैली के घरों का निर्माण करवाते थे। अधिकांश ये घर 3 या 4 मंजिल के होते हैं। सुविधा के अनुसार 2 या 3 मंजिल तक केवल दीवार ही दिखाई देती है। इनमें बरामदा नहीं होता। अंतिम मंजिल में दीवारों के बाहर चारों ओर लगभग 4 फुट चौड़ा बरामदा रखा जाता है। बरामदे में लकड़ी के तख्तों को छत तक खड़ा किया जाता है। बीच बीच में फिरकी या झरोखे रखे जाते हैं। कोट शैली के घरों के अंदर जाने के लिए घरों के प्रथम मंजिल में प्रवेश द्वार लगाया जाता है, जो 5 फुट से अधिक ऊंचा नहीं होता। लोक आस्था है कि घर के बाहर जाते और वापस लौटते समय घर को झुक कर नमन करते हुए आना जाना चाहिए। कोट शैली के इन घरों में अधिकांश ऊपर की मंजिलों में जाने के लिए अंदर से ही सीढ़ी बनाई होती है। दूसरी और तीसरी मंजिल प्राय भंडार के लिए प्रयोग में लाई जाती है। दीवारों में 1-2 ही छोटे छोटे झरोखे रखे जाते हैं। अंतिम मंजिल जहां बरामदा बना होता है, उसके ऊपर चारों दिशाओं में ढलानदार छत बनाई जाती है। गांव वालों के अधिकांश खेत गांव से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, अतः वहां पर दोघरे बनाए जाते हैं ताकि वहां कृषि औजार रखे जा सकें एवं फसल बीजने और कटाई के समय बैलों को साथ लेकर वहीं रात गुजारी जा सके। दोघरे सामान्यतः 2 मंजिल के होते हैं। खेतों में फसल बिजाई, निदाई, गुड़ाई और कटाई के समय उनके धरातल मंजिल में गाय बैल रखे जाते हैं, जबकि ऊपर की मंजिल में लोग स्वयं रहते हैं। दोघरे के चारों ओर बने बरामदों में घास, लकड़ी आदि रखी जाती है। लकड़ी की कमी के कारण और शहरों के मकानों की देखा देखी कुछ वर्षों से गांवों में भी पारंपरिक घरों के स्थान पर कंक्रीट के घर बनने लगे हैं। अभी तक तो बहुत से गांवों में लकड़ी, पत्थर और मिट्टी गारे से बने मकान देखे जा सकते हैं, लेकिन जिस गति से कंक्रीट के मकान बनने लगे हैं, कुछ वर्षों के बाद पारंपरिक शैली में बने मकान शायद ही देखने को मिले। अगली कड़ी में किसी और विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल। इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।